शान्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री काशी विश्वनाथाय नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी गुरुजनों को और उपस्थित सभी भाइयों बहनों का प्रणाम करते हुए मैं आपके अपने भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के त्रिदिवसीय टैरोट वेबिनार में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी के बीच में आपकी टैरो मास्टर कोमल शर्मा जी का आह्वान करता हूं कि वो आए और अपना टैरोट वेबिनार शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है कोमल जी। थैंक यू पवन जी। हे गुरुवर अभिनंदन है, ज्ञान की मूर्त कुंदन मन है, शीश धरो गुरु चंदन है। हे गुरुवर अभिनंदन है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को प्रणाम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, प्रसन्न खुशी जी, प्रसन्न रहो। तो मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल कोच कोमल शर्मा। हम 3 डेज का वेबिनार लेके आए हैं भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट की तरफ से। हमारी भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट डॉक्टर अंबिकेश गुरु जी, डायरेक्टर एंड हेड एजुकेशन आचार्य धीरज गुरु जी, टाइम टू टाइम ऑकल्ट साइंस एंड वैदिक ये दोनों क्लासेस चलाते रहते हैं, जिसमें हम डिप्लोमा भी करते हैं और 3 मंथ क्लासेस, 1 मंथ क्लासेस और फ्री वेबिनार्स भी होते रहते हैं। तो उसी के चलते आज हम 3 डेज का वेबिनार लेके आए हैं जो कि टैरो से रिलेटेड है। अभी यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो टैरो रीडर ऑलरेडी हैं, कुछ लोगों को टैरो का मतलब भी नहीं पता क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टैरो होता क्या है? पहले मैं आपको टैरो डेक दिखा देती हूँ कि टैरो होते क्या हैं। ये होते हैं टैरो। ये जो कार्ड्स हैं ये टैरो कार्ड्स हैं, ठीक है। काफी डेक होते हैं बट इनको हम टैरो बोलते हैं। तो मेन पॉइंट आता है कि टैरो होता क्या है। टैरो एक ऐसा मीडियम है, एक गाइडेंस टूल है जो हमें हमारी सुप्रीम पावर से कनेक्ट करता है। सेकेंडली, हमारे अंदर के इंट्यूशन को हेल्प करने में मदद करता है। हमारे इष्ट से हमें कैसे कनेक्टिविटी बिठानी है, जो हमारे अंदर का इंट्यूशन पावर है, तो ये सारा हमें टैरो दिखाता है। टैरो देखो टैरो आज का सबसे जो मेन सबसे इजीएस्ट वे है ना, वो टैरो ही है जो हम बताते हैं, जिसमें स्पिरिचुअल कुछ भी हमें गाइडेंस चाहिए, सबसे इजी वे है टैरो, जिसमें हम हेल्थ रीडिंग हो गई है, करियर से रिलेटेड किसी भी फील्ड से हमें अगर कुछ भी इमीडिएटली जानना है तो हम टैरो का यूज करते हैं। आज के टाइम में 70% जो यूजेस हो रहा है एज पर माई स्टडी, तो वो टैरो का ही हो रहा है। 500 से ज्यादा डेक हैं, तो वो क्या डिनोट करते हैं? जो 500 से ज्यादा डेक हैं वो डिनोट करते हैं आपकी इंट्यूशन पावर, एक रीडर की कितनी एनर्जी है, उसने कैसे उसकी इंट्यूशन पावर हुई, उसने कैसे टैरो को डिजाइन किया। अलग अलग जैसे जिसका इंट्यूशन है, जैसे जैसे जिसकी स्टडी है, जैसे जिसका एक्सपीरियंस है, उसी की तरह वो अपने
डेक को डिजाइन करता है, हम भी कर सकते हैं जब हम अच्छे रीडर हैं, आप अच्छे रीडर हो, सभी जो आपका होता है तो हम वही कई बार होता है। एक कार्ड्स की काफी मतलब होते हैं। अभी ये कार्ड है, इसको देख के कोई बता सकता है उनको क्या फील आ रहा है? वंदना, वंदना मैम, आप बताओगे आपको ये कार्ड देख के क्या फील आ रहा है? मैम आप अनम्यूट हो। एनीबडी? मैम मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। ओके, फ्लैश आप दिख रहे हैं? इसमें लाइट पड़ रही है मैम। हाँ 2 मिनट। हाँ हो रहा है आपको देखो? हाँ, इसमें एक लेडी है जो ऊपर आसमान की तरफ देख रही है हाँ ना? जी, तो इसका मतलब क्या फील आ रहा है? मैम इसका मतलब ये है कि कोई इंसान है जो मतलब यूनिवर्स से कुछ चाहता है कि वो कुछ बताए, मतलब गाइडेंस के लिए वो ऊपर देख रही है शायद। बिल्कुल। एनीबडी? किसी को और कुछ कोई है जो जिनको लगता है कि कुछ और भी मतलब हो सकता है इस कार्ड का? नमो नमः। आई थिंक इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि होप किसी को कोई उम्मीद मिल रही है, या ऊपर से जो भगवान है उनको मतलब उनकी तरफ देखा जा रहा है। ये जो लेडी है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, इसलिए वो ऊपर देख रही है कि मुझे कुछ डिवाइन हेल्प मिल जाए या कुछ इस तरीके से, क्योंकि देखने से ऐसा ही लग रहा है कि ये ऊपर देख के मतलब ये शायद ऊपर वाले से हेल्प मांग रही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई? जी महोदय, जैसा कि इसका जो छवि देखने से पता चल रहा है कि यह भगवान से अपने उज्जवल भविष्य के लिए और उसका दिन अच्छा हो, इसलिए वह परमात्मा से वो प्रे कर रही है या वो वैसा मतलब चाह रही है। बिल्कुल। और किसी का कोई है? अगर किसी और को लगता है कि वो बताएंगे तो प्लीज आप बताइए। मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर मैम, बताइए आप। वो प्रभु से मिलने का पूरी एक वो योजना बना रही है और वो आत्मसात कर रही है भगवान से। बिल्कुल आत्मा बिल्कुल, से बहुत अच्छा। परमात्मा को मिलना है। हाँ जी, और कोई जिसको भी वो लगता है कि वो बताएगा और उसको क्या इंट्यूशन आ रही है इस कार्ड से, वो प्लीज वो बताइए। कोई लिमिट्स नहीं है यहाँ पे, आप बताइए। मैम मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, सभी आप बताइए। हाय सविता, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हो? ओके, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। चलो मैम सविता आप मुझे लग रहा है ना ये जैसे मतलब जैसे होता है ना खुले आसमान में खड़े हो जाना, फिर डिवाइन से एनर्जी सुकून मिलना, वो चीज मुझे इसमें लग रही है। होता है ना कि एक एनर्जी प्रोवाइड होती है आसमान से, सुकून मिलता है, वो मुझे इसमें लग रहा है। आप सभी को बता दूं कि सविता मेरी यूजर है। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जुड़ी है, उसको टैरो सीखना है इसीलिए। जी मैम। चलिए, और कोई? हो गया? रिफ्लेक्ट एंड लिसन। तो अभी देखो, एक कार्ड के सबने अलग अलग मीनिंग बताए हैं, है ना? किसकी एनर्जी कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, उस कार्ड को देख के क्या इंट्यूशन आया, ये हर एक रीडर का अपना अपना होता है। अभी वंदना मैम ने अलग बताया है, लवली मैम ने अलग बताया है, किरण मैम ने अलग, सविता जी ने अलग बताया। तो सबका वही है। वो कार्ड्स क्या होते हैं? कनेक्टिविटी। आप अपने कार्ड से कैसे कनेक्ट हुए हो, ये होती है कनेक्टिविटी। इंट्यूशन आपको कैसे आया, ये सारी चीजें देखो। गूगल पे आपको हर एक चीज का आंसर मिलेगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आप वहां से एक रीडर भी बन जाओगे। गूगल से आप पढ़ के एक रीडर बन जाओगे आप। बट जब आप कहीं होते होंगे, कुछ रीडर हैं यहाँ पे, आपने कभी देखा होगा कि जब आप निकालते हो कार्ड तो एकदम ब्लैंक हो जाते हो। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? कोई रीडर है अगर यहाँ पे तो प्लीज मुझे बताइए। कभी आप कार्ड निकालते हो और एकदम ब्लैंक हो जाते हो, कभी किसी ने सोचा ऐसा क्यों होता है? चलो ठीक है, अगर कोई रीडर नहीं भी है तब भी अगर आप लोग
हो और आप रीडिंग कर रहे हो, कभी देखना आप गूगल से पढ़ो और अपने कार्ड लो, आप गूगल से पढ़ो, कभी किसी की रीडिंग करने बैठना, आप ब्लैंक हो जाओगे। ये इस कारण होता है क्योंकि कार्ड पढ़ना ही टैरो रीडिंग नहीं है। कार्ड्स को समझना, कार्ड्स के साथ कनेक्टिविटी कैसे बिल्डअप करनी है, जो आपसे ऊपर आपकी सुप्रीम पावर है उसको कैसे जोड़ना है अपने कार्ड से, क्योंकि सुप्रीम पावर ही सब कुछ है, आपके इष्ट ही सब कुछ है। ये एक सिर्फ मीडियम है आपको आपके इष्ट से जोड़ने का। अगर कई बार हम रीडिंग करते हैं तो कोई बोलता है हमसे रेजोनेट नहीं हो रही है, ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि आप अपने इष्ट से उस टाइम कनेक्ट नहीं होते, और कभी रीडिंग गलत भी नहीं होती, सबका अलग अलग होता है कि किसकी पावर कितनी है। कहीं बोलते हैं कि उनकी रीडिंग, कहीं जाता है कि उनकी रीडिंग गलत हुई, आप सही बता रहे हो आप, ये तो वो उनकी एनर्जी है, कितनी उनकी एनर्जी है, कितनी उनकी कनेक्टिविटी है। 2 टाइप्स के रीडर होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि जो रीडर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक साइकिक होता है और एक इंट्यूटिव रीडर होता है। साइकिक और इंट्यूटिव रीडर क्या होते हैं ये हम आपको 30 डेज की क्लास में बताएंगे, जो हम अभी स्टार्ट करवाएंगे 18 फैब से। अभी हम आपको टैरो की हिस्ट्री से लेके और कोड कटिंग कैसे की जाती है, ये चीजें हम 3 डेज के वेबिनार में आपको समझाएंगे। टैरो से हम मुहूर्त निकाल सकते हैं, टैरो से हम आपकी करियर, पास्ट लाइफ, आकाशिक, क्योंकि आजकल मार्केट में हर एक चीज से लेके डेक आ चुका है, क्योंकि जितने भी ओकल्टिस्ट हैं उन्होंने इस चीज पे सर्च किया है, उन्होंने देखा है कि जब हम जो चीज हम आकाशिक किसी को मेडिटेट में जाके हम वो चीज देख रहे हैं, वहां एज अ डिवाइन टूल जब हम तब हम जाके वो कहीं वहां पे पहुंचेंगे, फिर हम वो जाके वो चीजें करेंगे। बट जो हमारे ओकल्टिस्ट हैं उन्होंने वहां पे देखा, जब हम साइकिक वो आकाशिक करते हैं या पास्ट लाइफ करते हैं तो वहां पे भी डिवाइन टूल एज अ टैरो यूज होते हैं। तो अब ये डेक आगे है कि आकाशिक भी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हम टैरो से ही कर रहे हैं, हेल्थ रीडिंग हम टैरो से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है टैरो इज द बेस्ट वे आपके क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आपको टैरो की हिस्ट्री बताते हैं कि टैरो होता क्या है। टैरो, क्योंकि हर एक चीज की हिस्ट्री होती है, तो टैरो की भी एक हिस्ट्री है। टैरो की हिस्ट्री बताते हैं हम आपको। ठीक है, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं पानी पी लेती हूँ। तब तक आप कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप, जब अभी ये जो भी मैंने बोला है अगर इसमें आपको कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकते हो तब तक। मैम, मेरा नाम वंदना है और मैं ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने कार्ड दिखाया है ना, वो और टैरो कार्ड से बिल्कुल डिफरेंट था, ऐसा क्यों? डियर, मैंने बोला ना कि 500 तरह के डेक मार्केट में आ चुके हैं, और जैसा हमारा जो भी है, ये एडवांस टैरो हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, इनको हम ओरेकल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एडवांस के हैं। जो आप मुझे टैरो बोल रहे हो, ये राइडर वेट है, ये रहे वो कार्ड, ये एक बिगिनर के लिए है। जो एडवांस के हैं तो वो उनके लिए है, क्योंकि मैं उनको ही यूज करती हूँ, मैं ज्यादा कनेक्टिविटी उनसे ही मुझे फील होती है, इसीलिए मैं उनको यूज करती हूँ। काफी डेक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टैरो में वैसे वैसे आपको डेक और अट्रैक्ट करेंगे, आप और डेक लोगे, भूख कभी खत्म नहीं होगी आपको डेक के लेके। तो मतलब जो टैरो रीडर है वो अलग अलग डेक यूज करते हैं? मैम देखो, स्टार्टिंग में तो सबसे जो मेन वे है वो राइडर वेट है। अभी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगी, यही सबसे मेन है, क्योंकि सबसे पहले यही आया था, डिजाइन यही हुआ है। बट फिर आगे आगे जैसे रीडर को लगता है अभी मैं हूं कि मैं किस तरह का कर रही हूँ, तो मैं उसी तरह, एक कार्ड है मैम जो एडवांस के होते हैं ना, इनका क्या है, ये आपकी इंट्यूशन पे काम करते हैं, आपको क्या दिख रहा है, आप इनके मीनिंग पे नहीं जाते, ये आपसे सीधा कनेक्ट करते हैं, आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करते हैं, आपको उनके खुद ब खुद आंसर मिल जाते हैं। अभी मैं कई बार रीडिंग करती हूँ तो मुझे क्या होता है कि मुझे उसका आंसर पहले ही पता लग जाता है, कार्ड्स को खोलने से पहले ही। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरा इंट्यूशन पावर अच्छा है। कहीं साइकिक रीडर भी होता है, मैं दोनों हूँ, मैं साइकिक भी हूँ, इंट्यूटिव भी हूँ। तो इन वो दोनों का, मैम इन दोनों का डिफरेंस बताएंगे क्या?
हाँ मैम, ये डिफरेंस बहुत लंबा है, पूरी क्लास इसी में चली जाएगी अगर मैं डिफरेंस बताती हूँ तो हम करेंगे 30 डेज की क्लास में करेंगे। बहुत कुछ है टैरो में, आप सोच भी नहीं सकते, इतना एडवांस टैरो है हमारे पास जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। तो मैम उसमें बेसिक भी सिखाओगे आप और एडवांस भी, या ओनली एडवांस? नो मैम, बेसिक टू एडवांस। हर एक चीज की शुरुआत स्टार्टिंग से होती है, पहली सीढ़ी से ही होती है ना, बाद में तो आप चढ़ोगे छत पे, इसीलिए तो हम बेसिक टू एडवांस कराएंगे सारा कुछ। डोंट वरी, आपको हर एक कार्ड का मीनिंग भी पता लगेगा, एलिमेंट भी पता लगेगा, सब कुछ, रीडिंग कैसे करनी है, क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, सबसे मेन चीज यही होती है। और मैम वो पीडीएफ और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्या हमें? सब कुछ प्रोवाइड होगा मैम, आपको ऑल टाइम चैट भी मिलेगी। जब कभी आपको वो प्रैक्टिस सेशन भी होंगे, और अगर आप 5 साल बाद भी करना चाहोगे, अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हो, 5 साल बाद अगर आप आना चाहोगे तब भी आप क्लासेस कर सकते हो, वो फ्री होंगी आप। तो मैम ये जो आप कोर्स की डिटेल्स है वो लास्ट डे बताओगे ना? हाँ जी मैम, वो हम लास्ट डे ग्रुप में कर देंगे। आप ग्रुप में हो ना? यस मैम, यस। हाँ, तो वो सब आपको लास्ट डे मिल जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो सबसे बेस्ट टैरो ही लगता है। वैदिक भी है, हमारे गुरुजी ने हमें सब कुछ सिखाया हुआ है, तो बट मुझे सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे टैरो ही लगता है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो, मेरा तो यही मानना है। हमारी संस्था के सभी टैरो का ही ज्यादा यूज करते हैं, और वो इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बट हम यूज उन्हीं का करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। जो टैरो की शुरुआत हुई थी वो 15वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। और जैन होते, जो यहूदी होते हैं ना, यहूदी संप्रदाय, उन्होंने की थी। पहले वो खेल जैसे ताश खेलते हैं, पहले वैसे खेलते थे, बस धीरे धीरे वो चलन होता गया, उनको उसमें इंटरेस्ट आने लगा। कुछ एक है, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, राइडर, एडवेंट राइडर है कोई एक, मे बी, एक मिनट, मैंने उनका नेम लिखा हुआ है। हाँ, कोड डी ग्लेबिन, उन्होंने ना इसको जोड़ा। उन्होंने देखा कि 18वीं शताब्दी में जो हुआ था ना, 18वीं शताब्दी में भविष्यवाणी के तौर पे ये यूज होने लगा था। उन्होंने देखा कि ये, उन्होंने कुछ जैसे पिछले रहस्यों में गया वो, तो उन्होंने वहां पे इमेजेस देखी, ऐसी होती है कि कार्ड से कैसे ये हम पता कर सकते हैं। तो ये चीजें उन्होंने देखी, तब उन्होंने इसका यूज भविष्यवाणी के लिए करने लग गए। फिर जब उनको एक ओकल्टिस्ट है फ्रेंच के, कोड डी ग्लोबिन, वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उन्होंने जो राइडर वेट हैं और पामिला मिथ हैं, उन्होंने डिजाइन किया। फिर राइडर वेट ने अपनी कंपनी में इनको बनाया, इसको नेम पब्लिश किया, उनके नेम से है, तो इसीलिए इसका नाम राइडर वेट पड़ा। और कॉपीराइट इसको मिला था 1993 और 99 में, इसको कॉपीराइट मिल गया, ठीक है। हिस्ट्री तो आप जितनी मर्जी की कर लेना, हमारे पास इतनी पीडीएफ है कि मैं पूरी क्लास आपको एक हिस्ट्री पे ही बता सकती हूँ। बहुत है, पामिला मिथ की अलग हिस्ट्री है, राइडर वेट की अलग है, अलग अलग सब है, बट ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताई है। तो कार्ड्स, ये 78 कार्ड्स होते हैं। ये है राइडर वेट का डेक। वंदना जी, आपका जो आप कार्ड बोल रहे थे, ये है राइडर वेट। तो इसमें होते हैं 78 कार्ड्स। जो 22 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं मेजर अरकाना से, और जो 56 कार्ड होते हैं वो होते हैं माइनर अरकाना से। एक चीज और, हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं कुछ, जो मतलब बहुत वो है, तो वो बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन ही आया था, तो इसीलिए मैं आप सबको ये क्वेश्चन बता रही हूँ, कि जो ये विद्या है, टैरो की जो विद्या है, इसकी खोज भृगु ऋषि ने की थी। और ये नॉलेज, ये जो है, ये भृगु संहिता का ही एक पार्ट है। इसको फिर हम वो जो लोग हैं, गोरे लोग, वो लेके चले गए थे पश्चिम में, बट इसका कहीं प्रमाण नहीं है प्रॉपरली, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये यहूदियों की ही है। कहीं हो, यस
यस सर, किसने हैंड रेज किया है? हाँ जी, हिमांशु जोशी जी। हाँ जी हिमांशु जी, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। तो 78 कार्ड्स होते हैं, 26 कार्ड 56 कार्ड माइनर अरकाना और 22 कार्ड होते हैं मेजर अरकाना। जो माइनर अरकाना है वो 4 भागों में विभाजित हैं। कितने एलिमेंट हैं हमारे, कितने तत्व हैं, कोई बताएगा? यस मैम, 5। कौन कौन से मैम? मैम एक तो आकाश है, जल है, अग्नि है और पृथ्वी है और वायु। बिल्कुल। जो ये डेक है, ये जो हमारे कार्ड्स हैं, ये 5 एलिमेंट में विभाजित है। तो जो मेजर अरकाना है वो कौन से एलिमेंट है? आकाश एलिमेंट, ठीक है, स्पेस। और जो मेजर अरकाना और माइनर अरकाना में डिफरेंस क्या है? जो मेजर अरकाना के कार्ड हैं वो मेजर इवेंट्स को बताते हैं। मेजर इवेंट समझ रहे हो आप लोग? बड़ी चीजों को बताते हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं। और ये जैसे कि मेजर अरकाना के कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहे मेजर अरकाना के कार्ड, ठीक है। ये होते हैं 0 से लेके 21 तक। इनकी पहचान क्या होती है? ये मेजर इवेंट्स को बताते हैं सबसे पहले तो, जो आपकी लाइफ में बड़ा काम होने वाला। कई बार रीडिंग में मेजर अरकाना के आपने देखा भी होगा, कुछ लोग वेबिनार अटेंड भी करते हैं, कुछ लोग वीडियोस भी देखते हैं, तो आपने देखा होगा कई रीडर को मेजर अरकाना से कार्ड आया है, तो मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है किसी चीज को लेके। जो माइनर अरकाना है वो डे बाय डे रूटीन की चीजें, आज मेरा दिन कैसा जाएगा, आज मुझे काम करना चाहिए या नहीं, तो इसको हम माइनर अरकाना बोलेंगे, ठीक है। जो शॉर्ट चीजें बताता है, जो डे बाय डे की रूटीन को बताता है वो माइनर, और जो बड़े इवेंट्स को बताता है वो मेजर अरकाना से हुआ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आप लोग बोल दीजिए। है कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप बोल दीजिए। बहुत अच्छा बता रही महोदया। सही में बहुत अच्छा बता रही। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो अभी मेजर अरकाना मैंने आपको बता दिया, अब होते माइनर अरकाना भी। तो जो माइनर अरकाना होते हैं ना, वो भी 4 एलिमेंट्स में विभाजित होते हैं, ठीक है। अब 4 एलिमेंट्स, सबसे पहले हो गया वॉन्ट्स। वॉन्ट्स के कार्ड मैं आपको बता देती हूँ कौन से होते हैं। ये होता है वॉन्ट्स, ये माइनर अरकाना से है। ये वॉन्ट्स का कार्ड है। वॉन्ट्स, कप्स, पेंटिकल्स एंड सोर्ड्स, ये 4 उसमें विभाजित हैं। और ये चारों कार्ड आपको 4 सूट्स में है ये, और ये चारों कार्ड 4 एलिमेंट को बताते हैं। जो वॉन्ट्स है वो बताता है अग्नि तत्व को, ठीक है। एंड वंदना जी, चलो आप ही बताइए, आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो तो मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है आपसे क्वेश्चन पुट करने में। ये कार्ड आपको क्या, कौन से एलिमेंट से लग रहा है, बताओगे आप मुझे? क्या फील आ रही है इस कार्ड को कि कौन से एलिमेंट से होगा? वायु से ये तो स्टार है, शायद कॉइन है। ये पेंटिकल्स है। पेंटिकल। हाँ जी, हाँ जी। मुझे इतना ज्यादा था इस बारे में। हाँ, ये पेंटिकल्स है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये वॉन्ट्स है जो लकड़ी है, ये पेंटिकल्स है। तो अभी किसको लगे कौन सा एलिमेंट का होगा? आपने क्या बताया था अंकेश्वर जी? आपने बताया वायु। वायु। जी सर्वेश जी, आपने? अर्थ। बिल्कुल राइट, ये अर्थ का ही है। तो ये अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है, जो पेंटिकल्स होता है, भौतिक वस्तुओं को, ठीक है।
अब बताइए, ये है कप्स का कार्ड, ये किसको डिनोट करता है? बताइए कोई। वायु को। ओके, अभी और कोई? वंदना मैम आप वाटर मैम, वाटर। जल को मैम, जल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जल को डिनोट करता है। अभी सर्वेश जी बोल रहे हैं फीलिंग को, बिल्कुल आपने सही बोला, ये फीलिंग्स को ही डिनोट करता है। ठीक है, तो कप्स हो गया जल, और जल किसको करता है? इमोशंस। कप्स हमें इमोशंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब लास्ट हुआ हमारा सोर्स, तो मैं सोर्स का कार्ड भी आपको दिखा देती हूँ। ये रहा सोर्स का कार्ड। तो ये वही वायु को, एयर एलिमेंट को इन्वोक करता है। ठीक है, सोर्स क्या बताता है? एयर एलिमेंट क्या बताता है? सर्वेश जी आप बताइए। एयर एलिमेंट हमारे कम्युनिकेशन को बताता है, हमारे विचार शक्ति को बताता है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन। आप एक रीडर की भाषा बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं किसी और से पूछूंगी, वायु हमें क्या बताता है? वायु हमें धीरे जो है धीरे ना, चलने सिखाता जो सोच होती है ना, जो हमारी थिंकिंग होती है या हमारे विचार होते हैं, वायु उसी को बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यू आर वेरी राइट, ये बिल्कुल सही बताया उन्होंने। वायु हमारी सोच को बताता है, क्योंकि आप सबको पता है कि सोच भी एक हवा ही है, उसका कोई लिमिट नहीं है। जो मर्जी सोच लो, रात को आप महल बना लो, सुबह उसमें शिफ्ट हो जाओ, तो सोच का कुछ नहीं है। मन की उड़ान। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मन की उड़ान। मन तो किसी का भी काबू में नहीं है, इस पे काबू पाना बहुत जरूरी है। तो अभी आपके हुए ये पांचों हो गए, आपको डिफरेंस पता लग गया है? किसी का कोई डाउट अभी तक है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। कोई क्वेश्चन है वो भी मुझे बता दीजिए। किसी के मन में कोई जिज्ञासा आ रही हो किसी क्वेश्चन को लेके, किसी कार्ड को लेके, किसी चीज को लेके, तो वो भी पूछ लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो भी बता दीजिए। हाँ जी मैम, इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट थे क्या? 5th नहीं था? मैम इसने 5 एलिमेंट बताए हैं। जो 4 एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं जो हमारे माइनर अरकाना के हैं, और जो एक मेजर अरकाना है वो आकाश है, स्पेस एलिमेंट है। 5 एलिमेंट है मैम, तो वो पांचों एलिमेंट को डिनोट करता है। बट जो मेजर अरकाना से है वो सिर्फ आकाश को दिखाता है, स्पेस एलिमेंट को। और जो ये 4 है हमारे 4, ये हमारे चारों उसको बताते हैं, 4 एलिमेंट। मैम एक बार वो मेजर वाला दिखा देंगी? हाँ हाँ sure। ये हमारे हैं मेजर अरकाना, मैं आपको बताती हूँ। जल्दी करा भाई। सब मेजर अरकाना से ही है। ये देखिए, ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं। इनमें और इनमें किसी कुछ डिफरेंस लग रहा है? कोई अच्छा सा कार्ड दिखा देती हूँ स्ट्रेंथ का। ये माइनर अरकाना के हैं और ये मेजर अरकाना के हैं। कुछ डिफरेंस बताओगे आप मुझे श्वेता, इनमें क्या डिफरेंस है कार्ड्स में? कोई भी जिसको भी डिफरेंस लग रहा है वो बोल सकता है। ये जो दूसरे में है उसमें क्वीन टाइप लेडी है, और वो मतलब एक थोड़ा सा ऊपर करेंगे कार्ड। हाँ जी हाँ, श्योर। ये देखो, ये एक लॉयन को सहला रही है। तो मतलब तभी मतलब कितनी पावरफुल कार्ड है ये, कि
वो एक लायन को सहलाते हुए एक क्वीन जिसके सर पे ताज भी है वो खड़ी हुई है, तो इसलिए मेजर मुझे इस वजह से ये लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और माइनर अरकाना, ये माइनर में क्या डिफरेंस है ये भी बताओ। माइनर में वाले वो हमारे जैसे आराम दिखते से हैं। ऐसे खड़ी हुई है, बिल्कुल मतलब मस्त होके ऐसे खड़ी हुई है, और बड़ी नॉर्मल सी उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है। इट्स अ कॉमन लेडी जो मतलब आराम से अपने एक वर्ल्ड में है, वो आराम से खड़ी हुई है। मतलब कोई इसमें ज्यादा वो पावरफुल वो चीज नजर नहीं आ रही जो दूसरे कार्ड में आ रही है। ओके ठीक है लवली जी, थैंक यू सो मच। और कोई किसी को डिफरेंस बताएगा? मुझे ध्यान से देखो कार्ड्स को, फिर मुझे डिफरेंस बताओ। किस तरह का डिफरेंस बताना है मैम? सर्वेश भाई जी आप अभी रुको मैंने बताया क्योंकि अभी इनसे पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद आप बताना। मैंने बताया है, पूछा है कि माइनर अरकाना और मेजर अरकाना में आप दोनों को क्या डिफरेंस लग रहा है, किस चीज से हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मेजर अरकाना से है और ये माइनर अरकाना से है? सर्वेश जी मैं क्वेश्चन आपसे भी बाद में पूछूंगी। उसमें पेंटिकल बना नहीं बना है। हाँ जी सर्वेश जी अब आप ही बता दीजिए। जो मेजर आर्काना होते हैं उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, और जो माइनर आर्काना होते हैं वो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के होते हैं। नहीं, कार्ड्स की पिक्चर्स देख के मैं पूछ रही थी कि मैम कार्ड्स की पिक्चर में। मैम हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम मुझे वंदना। ऐसा लगता है कि जो मेजर है ना वो स्पेशल कार्ड से एज इन जैसे साइंस होता है, या फिर जो ऐसे लोग जो हमारे लोगों जैसे नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जैसे ये मेजर वाले माइनर वाले जो है वो हमारे जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये जो है वो स्पेशल एंटिटीज टाइप्स लग रहा है, कोई जिनमें स्पेशल एबिलिटीज हो। जैसे कोई साइन हो गया, एरीज हो गया, टॉरस हो गया, वैसे टाइप। सब बहुत अच्छा बता रहे हो आप लोग, बट मैं आप लोगों से डिफरेंस बताती हूँ। हाँ जी कोई और मैम मैम प्लीज एक चीज और, मैम इसमें ऐसा लग रहा है कि जो एक लेडी है वो हायर उसमें है, और उसकी जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत हायर है, और वो ना एक वाइल्ड एनिमल को टेम करने की कोशिश कर रही है, मतलब वो किसी और के लिए काम कर रही है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला कार्ड है ना जिसमें आपके पेंटिकल्स हैं, उसमें वो इंडिविजुअली अपनी ग्रोथ के बारे में बात कर रही है। अरे वाह आप तो रीडर बन गए नहीं मैम एक मैं रीडर नहीं हूँ। नहीं मैं बोल रही हूँ आप बन गए। देखो मैं आपको मेजर और माइनर अरकान, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है वंदना, तो मैम बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है आपका। देखो अभी माइनर मेजर अरकाना में डिफरेंस ये है कि इस पे नंबर्स भी लिखा हुआ है और नेम भी लिखा हुआ है। ये पहचान होती है मेजर अरकाना की। और माइनर अरकाना की क्या होती है, इस पे नेम लिखा हुआ है, उस पे नंबर लिखा हुआ है ऊपर, बट नेम नहीं है। और और मैम किसी इसमें ये भी तो डिफरेंस है ना कि इसमें एक एलिमेंट्स का भी एड ऑन है और उसमें एलिमेंट्स नहीं था। नहीं नहीं देखो एलिमेंट्स आपको पता है, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको हम वैदिक एलिमेंट इनमें ये राशियों को भी डिनोट कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स को भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये राशियों को भी कर रहे हैं, और ये भी एक राशि को भी कर रहा है, और ये एक और को भी कर रहा है। राशि के हिसाब से काफी चीजें हैं, तो वो हम उस चीज से नहीं हम बताएंगे, बस मैं बता रही हूँ कि आपको पहचानना कैसे है कि ये मेजर अरकाना से है और ये माइनर अरकाना से है। और मैम मेजर अरकाना में क्या ऐसे पता चलेगा कि जैसे मैरिज हो गई, बच्चे का हो गया, कब कंसीव होगा या कैसे होगा, ये बड़े बड़े इवेंट होंगे क्या मेजर में? मैम देख सबसे पहले ये हाँ बड़े इवेंट यही है, बट मैं वो टाइमिंग थोड़ा इनका टाइमिंग का है, वो मैं आपको डिटेल में बाद में ही बताऊंगी सारा कुछ। ठीक है, ये जब हम रीडिंग निकालते हैं तो एक सिंगल कार्ड से नहीं करते हैं हम, हर एक चीज का अलग अलग स्प्रेड है, 1000 स्प्रेड हैं जो हम आपको, हाँ ठीक है, ये सब हम आपको तभी बताएंगे। इसमें मैं आपको डिफरेंस ये बता रही थी कि ये होता है मेजर अरकाना का, इसके ऊपर नंबर्स हैं और नेम भी हैं, और जो माइनर अरकाना है उस पे या तो नेम लिखा होगा या फिर ऊपर इस तरह नंबर लिखा होगा। ये डिफरेंस है माइनर और मेजर अरकाना में। अब आपको कोई डाउट है इससे लेके तो प्लीज वो क्लियर कीजिए।
डाउट क्लियर है नो अब? जी हाँ जी अंकेश जी बोलिए। नहीं कोई डाउट नहीं है मैम। ओके थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़े। अब जो ये मेजर अरकाना माइनर अरकाना के है, इसमें भी 4 कोड कार्ड होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं? वो होते हैं क्वीन, नाइट, पेज, ठीक है। ये 4 होते हैं, क्योंकि 10 कार्ड अलग होते हैं, एक वो 14 कार्ड्स में विभाजित हुआ है। हर एक डेक है जो ये कार्ड्स हैं माइनर अरकाना के, वो 14 कार्ड जो हैं वो अर्थ के हैं, वाटर के हैं 14 कार्ड, इसीलिए वो 56 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग है, उनमें भी ना 10 कार्ड हमारे काउंटिंग के ही आएंगे जो आते हैं प्रॉपरली, बट जो आगे होंगे ना उनमें 4 और कार्ड तो वो अलग हो जाएंगे, उनको हम बोलेंगे कोर कार्ड, जिसमें पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। तो इनकी डिटेल्स भी हम क्लास में ही पढ़ेंगे प्रॉपरली, ठीक है। अभी कोई किसी को डाउट यहां तक, अगर हिस्ट्री से लेके इनका जो है किसी को समझ में ना आया हो, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अभी भी कंफर्म कर दीजिए। अच्छा, तो अभी एक मुझे ना टैरो की कोई स्पेलिंग बताएगा क्या है? प्लीज मुझे टैरो की स्पेलिंग बताइए। TAROT। TARROT। ओके, तो ये क्या बोला जा रहा है कि, तो उसको बोल के भी बताइए मुझे। टैरोट। 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 टेरोट। हाँ टेरोट। बिल्कुल। तो ये चीजें मैं काफी जो रीडर है मैंने काफियों को देखा है, ये इस चीज में ना वो गलती करते हैं, वो टैरो को टैरोट बोलते हैं। तो उनका आगे सवाल होता है कि टैरोट क्यों, टैरो क्यों बोले, क्योंकि वो तो लिखा ही टैरोट जाता है। तो वो टैरोट, वो लिखा टैरोट जाता है, TAROT, टैरोट। बट जब हम बोलेंगे उसका उच्चारण करेंगे तो वो सिर्फ टैरो ही होगा, वहां पे टी साइलेंट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कहीं होता है कुछ, आपने भी देखा होगा, तो वो टैरो को टैरोट पढ़ते हैं, तो वो टैरोट नहीं है। ये चीज मैं आप लोगों को पहले क्लियर करनी थी, बट मैं अभी क्लियर कर, इस चीज को मैं बाद में क्लियर, अभी क्लियर कर दिया मैंने आपका, ठीक है। तो ये चीजें अब आपकी हुई क्लियर। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो भी बताइए। मैम टैरो ही क्यों पढ़ते हैं, टैरोट क्यों नहीं पढ़ते? सविता जी, क्योंकि ग्रामर प्लीज फाइल ग्रामर पढ़ी है आपने? सही ना? हाँ मैम पढ़ी है, लेकिन मेरा मतलब ये था कि मतलब टैरो क्यों बोलते हैं वो चीज। पहले टैरोची था इसका नाम, फिर उसके बाद वो टैरो कोड होने लगा, जैसे आपका नाम सविता है, सविता से अब सभी बड़े टैरोट बोलते हैं। तो एक, अच्छा हाँ एक क्वीन उनके नेम पे है ये एक, मेरे वो अच्छा, दिमाग में मेरे को वही जानना था टैरो क्यों बोलते हैं। टैरोची कुछ ऐसे पहले हम बोलते थे इसको, फिर उसका नेम ऐसे आगे आगे करके चेंज होता चला गया, फिर अब ये टैरो पे आ गया। और टैरोट ओके इसलिए क्योंकि इसमें टी लिखा है, टैरोट जाता है, टी इसमें साइलेंट होता है। ओके 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 मैम ओके। हाँ जी। तो और कोई क्वेश्चंस? ठीक है, अभी मैं अपने गुरुजी, प्लीज आप लोगों ने मुझे सुन लिया है, हमारे गुरुजियों को भी सुनिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी कुछ बोले, तो प्लीज गुरुजी आप लोग आइए। एंड थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए।
जी आपसे 10 मिनट बात करेंगे। आप सब पवन जी, गुरुजी कहाँ पे हैं? बुलाइए इनको। हमारे फाउंडर एंड प्रेसिडेंट डॉक्टर अंबिकेश गुरुजी। गुरुजी अभी बिजी हैं, तो कृपया आप क्लास को आगे बढ़ाएं। मीनिंग्स वगैरह जो होती हैं उनके बारे में बताएं। अभी टाइम बहुत कम है। जी जी पवन जी, अभी ना कम से टाइम कम बहुत शुरुआत कम है। करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, तो कल से हम उसका पूरा मीनिंग बताएंगे। कल से हम और सब्जेक्ट्स आपको बताएंगे। इंटरेस्टेड हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो कि वेबिनार्स में आप लोगों को नहीं बताए जाएंगे। वेबिनार्स में सिर्फ आपको मीनिंग ही बताते हैं, बट हम नहीं, क्योंकि हमारा लेवल वो नहीं है कि हम आप लोगों को मीनिंग बताएं और उसके लिए बोले कि आप नहीं। हम आपको कोड कटिंग बताएंगे जो कि आपको एडवांस लेवल में बताई जाती है। कोड कटिंग कैसे करते हैं, क्लींजिंग कैसे करते हैं। सबसे मेन जरूरी क्या होता है? क्लींजिंग। कार्ड्स की क्लींजिंग कैसे करनी है, कार्ड्स को रखना कैसे है, ये सारी चीजें। उनको चार्ज करना पड़ता है, कार्ड्स को चार्ज कैसे करना है, उनको इंट्यूनमेंट कैसे करनी है, उनकी इनवोक, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। कार्ड्स कोई पढ़ना ही कार्ड्स को एक रीडर नहीं कहलाता कि आपने पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली और आप देखना आपको थ्योरी समझ में भी नहीं आएगी। जब आप एक अच्छे रीडर बन जाओगे, जब आप पूरा कोर्स कर लोगे ना, जब आप पढ़ोगे तो आपको हिस्ट्री से ज्यादा ना आप उनकी जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा ना वो बोलेगा, आपकी इंट्यूशन हो जाती है। क्योंकि हमारा तरीका वही होता है कि आपको किस तरह पढ़ाया जा रहा है और किस तरह आपको आपके कार्ड से कनेक्ट किया जा रहा है, ये चीजें होती हैं। अभी क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है, हमारी 1 आवर्स की ही क्लास थी, तो इसीलिए कल बाकी जो है कल हम बताएंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। पवन जी आप बोलिए कुछ। मैम एक मुझे पूछना था कि ये जो हाँ जी, टैरो होती है ये एनर्जी की ही होती है ना पूरी? तो मैम देखो मैम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसमें प्लीज ऐसा तो नहीं कंटिन्यू। है ना कि अगर हमारे पास तो कोई भी आएगा वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगा तभी आएगा। तो जब हम टैरो को कर रहे हैं, किसी एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हैं हम, और उसकी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे ऊपर आएगी। तो मैंने सुना है कि टैरो करने के बाद क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंटेंसिटी आपसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो फिर उसमें आपको बॉडी पेन होने लग जाता है और मतलब फीवर आ जाता है। तो मतलब इस तरीके की भी चीजें होती है टैरो करने से? देखो वंदना जी, टैरो से आप टैरो कर लो या कुछ भी कर लो, जब आप किसी की कुंडली भी खोल लो ना तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता ही आता है हर एक चीज का। बट अब वो आपके ऊपर सबसे पहले तो वही मैं आपको बता रही थी कि खुद को प्रोटेक्ट भी किया जाता है कार्ड से पहले। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं खुद का ओरा लॉक करके बैठी हूँ, है ना। हम कभी भी रीडिंग करते हैं टैरो की, टैरो एनर्जी बहुत जल्दी सोक करता है क्योंकि वो आपकी एनर्जी पे काम करता है। आपकी एनर्जी से कनेक्टिविटी उसकी एकदम से बन जाती है, इसीलिए तो हम रीडिंग कर पा रहे हैं ना किसी की। अगर हम एनर्जी ही से किसी की कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या खाक रीडिंग करेंगे उनकी। तो वही चीजें हैं। सबसे पहले ना आपको कार्ड्स के, जब आप यहाँ पे बैठते हो किसी की रीडिंग करते हो, आपको उससे पहले अपना ओरा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। खुद को प्रोटेक्ट करोगे तभी तो दूसरों की हेल्प करोगे। और फिर उसके बाद जब आप रीडिंग कर लेते हो तो उसके बाद आपको कोड कटिंग भी कर, ये सारे मेथड होते हैं टैरो में। टैरो बहुत हैवी हो जाते हैं, जब उनको कैसे क्लींस किया जाता है, ये सारी चीजें आपको टैरो में करनी पड़ती है। मैम तो ये 30 दिनों में यही सिखाया जाएगा कि किस तरह से कैसे करते हैं?
हाँ जी, तो कुछ सिखाया जाएगा। ये टैरो ये सिर्फ अभी टैरो का 1% भी नहीं बताया मैंने आपको। मैम इसमें हीलिंग या मेडिटेशन भी बहुत कंपलसरी होती है कि अगर कोई मेडिटेशन नहीं कर पाता, नहीं कर रहा, मैं तो नहीं करती। मैं एक रीडर होते हुए मेडिटेशन नहीं करती हूँ। ठीक है मैम इसको हाँ जी। मैम इसको ये ताश बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं इसे, मतलब अगर बोलना चाहें तो? देखो वो तो आपकी इच्छा है, आप ताश बोल लो, डिवाइन टूल बोल लो, या फिर कार्ड बोल लो, थोड़ा इज्जत मिल जाएगी हमारे कार्ड्स को। और मतलब ये कैसे मिलेगा मैम? जी अच्छा देखिए, ये जब आप किसी चीज की साधना कर रहे हो, ये एक साधना है आपकी, ठीक है। और जो आप ताश बोल रहे हो वो आपके टाइम पास के लिए या आपके गलत संगत के लिए यूज होता है, और ये एक अच्छी संगति के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके वर्तमान के लिए जानने के लिए होता है। तो कास्ट बोल के इनका कम से कम अपमान ना करें। पहली बात ये है, ये एक डिवाइन एनर्जी के बेस पर है, जो आपके इष्ट, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप साधना करते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये होता है कि उसमें आप जितना इष्ट आपका बलि है, या आप जितना अपने इष्ट से कनेक्टेड हैं, उतने बेहतर लीडर आप आगे बन पाएंगे। भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट आपको पूरा मौका देगा सोचने का, समझने का और पढ़ने का। अच्छी से हेल्प की जाएगी आप सभी की। और आने वाले अगले 2 दिन में मैम ने आज थोड़ा परिचय और टैरोट के बारे में थोड़ा ज्यादा बता दिया, जिसकी वजह से आज का पूरा सेशन उसी में चला गया। लेकिन कल से आप सभी को मीनिंग्स बताई जाएंगी, उनको कैसे करना होता है, उनको कीवर्ड्स क्या होते हैं, कि आपको एग्जैक्टली कोई भी समय आता है। जैसे मैम आपको दिखा रही थी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बताता है कि वो पर्सन अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है। अब जब गाइडेंस में आप उसी को देखोगे, तब आपको बताएगा कि वो पर्सन बहुत ज्यादा बिजी है, और उस व्यस्तता में कहीं ना कहीं वो अपने जो क्लोजर पर्सन्स हैं उनसे कहीं ना कहीं दूर हो चुका है। तो उसको टाइम निकाल कर उनसे बात करना चाहिए। ये सब चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो पेशेंस रखें। अगर क्लास को हम डाइवर्ट करते हैं तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि 3 दिन में कुछ चीजें समझ पाएंगे नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको पेशेंस रखना चाहिए, और क्वेश्चन जितने कम पूछे जाएंगे, आपको क्लास उतनी ज्यादा समझ में आएगी और ज्यादा बताई जाएगी, क्योंकि टाइम तो फिक्स है, तो उस पर हमें काम करना है। बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन, और बेसिक जानकारी हम सभी को मिली है। और संस्थान कल से आपको जो टैरोट का मेन जानकारी होता है, जिसमें आप समझने का काम करते हो, वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है जी। और कोई मैम क्वेश्चन है एक आपका क्वेश्चन और संस्थान है। से संबंधित या टैरो से संबंधित? जी जी पूछिए। मैम एक क्वेश्चन और है, मतलब ये कैसे मिलेगा मैम कार्ड, मतलब? देखिए भाई, जब आप सीख जाओगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, ये ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। अच्छा ये ओके, आपके धन्यवाद। ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट और अमेजोन वगैरह में हर जगह मिलता है। सबसे पहले आप लोग राइडर वेट का ही मंगवाएं, इजी होता है, समझ में ज्यादा बेहतर आता है, कलर रिफ्लेक्शन उसके काफी अच्छे होते हैं, साफ होते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। शुरुआत के लिए सीखने के लिए सबसे बेहतर कार्ड होता है राइडर वेट का। आप क्लास कैरी ऑन कीजिए, उसके बाद टाइम भी हो चुका है आपकी हाँ क्लास जी, का। आप शांति मंत्र कर दीजिए प्लीज। सभी को थैंक यू सो मच आने के लिए। कल की क्लास में जुड़ेंगे। हर हर महादेव। मैं करूँ शांति मंत्र? हाँ मौसी जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। बिल्कुल आप कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। शुभ आशीष। बहुत आगे बढ़ो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलते हैं सभी को 6 बजे से जुड़ जाना टाइम से, ठीक है? बिल्कुल। ओके मैम। ठीक है, ओके। जी नमस्ते मैम, प्रणाम मैम, चरण स्पर्श मैम। प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः।
जी जी जी, सर्वेभ्यः नमो राधे नमः। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। नारायण 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 नारायण। राधे राधे। ठीक है, चलते हैं।